वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर्स के नोट से। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का नोट्स देती हूँ। आप नोट्स इस तरह से बना सकते हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर है वैदिक गणित। तो हमें बहुत सारे विधि पढ़ना होगा जिसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें सबसे पहले यही बीजांग किसे कहते हैं। सबसे पहले बीजांग किसे कहते हैं तो किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि हमें एक डिजिट का नंबर प्राप्त नहीं हो जाए, यानी कि एक अंक प्राप्त नहीं हो जाता। एक यानी एक नहीं, यानी कि सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिर्फ एक डिजिट का वर्ड। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 917। तो 917 के हम एक एक अंक को जोड़ेंगे, एक एक अंक को जोड़ेंगे। तो उस जोड़ अंक से हमें जितना, यानी जितना भी डिजिट का अंक प्राप्त होगा उसे फिर से जोड़ेंगे जब तक कि हमें सिंगल डिजिट का वर्ड प्राप्त नहीं हो जाता। तो उसे कहते हैं बीजांग। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 917 लिए हूँ। तो 9 धन 1 धन 7 इन सबको हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17। ओके, अब हमें 2 अंक प्राप्त हुआ तो इस 2 अंक की संख्या को फिर से एक एक करके जोड़ते हैं। अब हमें प्राप्त हुआ 1 धन 7 बराबर 8 प्राप्त हुआ। तो हमें 8 यानी कि सिंगल डिजिट प्राप्त हुआ और यही सिंगल डिजिट हमारा बीजांग कहलाता है। तो 917 का बीजांग कितना कहलाया? 8। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में हम 24,601 लेते हैं। तो बीजांग के लिए हम सबसे पहले एक एक डिजिट यानी कि एक एक नंबर को आपस में जोड़ते हैं और जोड़े हुए संख्या से जो प्राप्त होता है, यानी कि जब तक ऐड करते हैं जब तक कि हमें एक सिंगल डिजिट न मिल जाए, तो उसे कहते हैं बीजांग। अब हम बीजांग की उपयोगिता की, आखिर बीजांग क्यों निकाला जाता है। तो बड़ी संख्याओं को एक संख्या में सरल करना, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, चाहे वो 8 नंबर की हो, 6 नंबर की हो, इतनी सारी संख्याएं हैं, उनका एक अंक प्राप्त करती हैं। गणना में हुई गलती की जांच करने के लिए और गणितीय गणनाओं को आसान और तेज बनाने के लिए हम बीजांग निकालते हैं। तो ये बीजांग का नोट्स है और वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीजांग क्या है और एग्जाम्पल जरूर आता है। बढ़ते हैं, गुणा करने की कुछ वैदिक गणित विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला है ऊर्ध्वतिर्यक विधि। ऊर्ध्वतिर्यक विधि ऐसा सूत्र विधि है जिसकी सहायता से हम बहुत आसानी से 2 डिजिट 3 डिजिट के अंकों को गुणा कर सकते हैं। ह्यूमन कैलकुलेटर होते हैं, वे मल्टीप्लाई करने के लिए ऊर्ध्वतिर्यक विधि का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊर्ध्व जो पहला शब्द होता है उसका होता है खड़ा लाइन और जो तिर्यक होता है यानी कि तिरछी लाइन। तो इस सहायता से हम सबसे पहले ऐसे 2 खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन का ऐसा सिंबल बना लेंगे। उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के दिए जाता है, उसे हम पहले इस तरह से लिखेंगे। फिर जो सीध में होगा उसे सीधी लाइन में लिखेंगे एंड जो तिरछी लाइन होगा उसे तिरछे में लिखेंगे। अब बस हम सिंपल तरीके से गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 5 25 होगा। और फिर तिरछा हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 5 है, तो हम 5 3 15 लिखेंगे। फिर 5 4 20 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। अब हम अगला स्टेप में जाते हैं जहाँ पर 25 को नीचे उतारते हैं एंड इन बीच में जो संख्या दिया है उसे जोड़ते हैं तो हमें 35 मिलता है और 12 नीचे लाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ 25, तो हम जो इकाई को रखते हैं एंड दहाई को कैरी कराते हैं। तो उस तरह से हम करेंगे, 5 को रखेंगे एंड जो दहाई है उसे यहाँ पर ले जाएंगे कैरी कराने के लिए। तो ये 35 से कितना होगा, तो 37 होगा। फिर 37 का 7 एंड 3 को कैरी करा के 12 में ले जाएंगे, तो ये होगा 15 का 15।
तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरा उदाहरण भी आपको इसी तरह से बनाना है, और आप अन्य अगर इसी तरह से बनाए तो आपके नंबर बहुत अच्छे से आएंगे। 75 गुणित 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो सबसे पहले आपको 2 सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद तिरछी लाइन खींचनी है। फिर जो अंक सीधे सीधे में होंगे उसे सीधे सीधे में लिखेंगे, एंड जो तिरछे तिरछे होंगे जैसे कि 7 और 4, तो यहाँ पर 7 एंड 4 एंड 5 एंड 2, यहाँ पर 5 एंड 2। ठीक है, अब इन्हें सिंपल तरीके से हम गुना करवाएंगे। यहाँ 5 चौक 20 और यहाँ होगा 7 चौक 28 एंड 2 पंजे 10, और यहाँ 7 एकम 7 एंड 14। फिर जो इकाई हो गई, इकाई को अंक लिखेंगे, दहाई को हम कैरी करवाते हैं, तो 20 में 0 आएगा, 2 कैरी करके 38 में जाएगा, तो ये होगा 40। तो 40 का इकाई 0 एंड 4 चला जाएगा कैरी में यहाँ 14 के पास, तो 14 और 4 18 हो जाएगा, तो 1800 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस विधि का उपयोग करके बहुत आसानी से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 2-2 डिजिट के संख्या को हमने मल्टीप्लाई करना सीखा ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। अब हम 3 डिजिट यानी कि 3 इंटू 3 अंकों वाली संख्या को हम आसानी से गुना करना सीखेंगे। तो रूल वही है, डिजिट की संख्या को करनी है तो हमें एक एक्स्ट्रा वाले और चाहिए 3 भाग। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचिए, फिर एक तिरछी लाइन, और एक तिरछी लाइन के साथ आपको एक सीधी लाइन बीच में भी खींचनी है, और फिर एक तिरछी लाइन एंड एक सीधी लाइन। ठीक है, आपको इतना करना है, और उसके बाद दिए गए नंबर को उसमें रखना है। आप कैसे रखेंगे? दिए गए नंबर को पहले सीधे एक दूसरे के सीधे में लाइए, फिर सीधे में लाने के बाद उसके सीधे सीधे में जो संख्या होंगे सीधे सीधे में उसे हम सीधी लाइन में लिखेंगे। फिर 2 क्रॉस के लिए यानी कि जो तिरछी है उसके लिए 2 तिरछी वाले के लिए हम 2 अंक लेंगे, इसमें से 2 और 3 2 3, उसके बाद नीचे है 4 2, तो 4 2 को इसके नीचे रखेंगे। अब आएंगे हम 3 वाले में, तो 3 वाले के लिए हम ऐसे सीधे लिखेंगे, जैसे कि 2 3 1 है तो 2 3 1, फिर 4 2 5 है तो 4 2 5, और उसके बाद एक क्रॉस और होगा, तो एक क्रॉस के लिए यहाँ से 2 अंक लेंगे, 3 और 1, तो 3 1 यहाँ आएगा, 2 5 तो 2 5 नीचे में जाएगा। फिर एक सीधी लाइन के लिए हम लास्ट वाले जो अंक है उसे लेंगे, 1 और 5 है तो 1 और 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपल तरीके से रख देना है, एंड उसके बाद हम सिंपल तरीके से जो जिन आपस में उनका गुना करेंगे। तो 5 एकम हुआ 5, और यहाँ पर आप 3 और 5 का गुना करेंगे तो 15 आएगा, 2 एकम 2। इतना याद रखिए कि क्रॉस में जब आप एक दूसरे से गुना करते हो तो बीच में जो संख्या आता है उसे हम जोड़ेंगे। हम यहाँ पर गुना उनका नहीं करेंगे, हम जोड़ेंगे। गुना हमें इनका करना है जो सीधे सीधे में होगा, जिसे लाइन जाती है उसे हम गुना करेंगे। उसके बाद अगर 2 क्रॉस का मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा हम उसे ऐड में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा 2 पंजे 10 एंड 3 और 2 का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और 4 एकम 4। उसी तरह से यहाँ पर हम इतना याद रखना कि जितना हम डिज़ाइन बनाएंगे उतना हमें ब्लॉक्स भी बनाना है। यहाँ पर हमें 5 डिज़ाइन जैसे दिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। हमें यहाँ 5 ब्लॉक्स बनानी है। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 का गुना करेंगे, 2 और 2 का करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 और 4 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर 12 मिलेगा। आप इधर से करो या फिर इधर से करो, बस हमें ऐड करना है। और इसके बाद 2 और 4 का करेंगे तो हमें 8 आएगा। अब इतना करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जहाँ पर हमें जो जोड़ के हैं उन्हें लिखते हैं। तो 15 और 2 17 हुआ, और यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 8।
अब हमें यहाँ से इकाई इकाई वाली संख्या को लेना है एंड दहाई जो बच जाएगा उसे हम कैरी कराएंगे नेक्स्ट संख्या के लिए। तो 5 का हुआ 5 और 17 का इकाई 7 और दहाई कैरी हो जाएगा 20 में। तो 20 और 1 हो जाएगा 21 और 21 का 1 हासिल आया 2 और 2 कैरी हो जाएगा यहाँ 16 में। तो 16 और 2 18, 18 का 8 और 1 जाएगा यहाँ कैरी करने। तो कितना 8 और 1 9। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको फिर भी करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैं एक और आपके सामने ही अभी करा कर दिखाती हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो डिज़ाइन है हमें बनाना है। तो एक सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन के साथ एक सीधी लाइन और फिर एक तिरछी लाइन और एक सीधी लाइन। ठीक है, आपको इतना करने के बाद हम जो नंबर है उसे हम इस डिज़ाइन में रखेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ सीधे सीधे में क्या है 4 और 6 है। तो और 4 और 6 को मैं यहाँ लिखती हूँ। उसके बाद 4 और 1 है तो 4 और 1 यहाँ पर, फिर 6 0 यहाँ पर 1 2 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 सीधी है और 3 नीचे भी 3 है। तो हम सीधा लिख देते हैं और फिर इस तिरछी लाइन के लिए फिर हम 2 संख्या उठाएंगे 1 और 4 और फिर 0 और 4 और सीधे लाइन में क्या है 4 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 एंड 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 डिजाइन थे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बना लेंगे, 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। फिर जो सीधे सीधे में होगा या फिर क्रॉस क्रॉस में जो होगा उसका हम गुना कर लेते हैं। वो गुना करना आसान है। तो ये हुआ 4 चौके 16 और ये 4 एकम 4 और आप जैसे जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि वो 0 ही आएगा। बस आप प्लस करना मत भूलिएगा। 4 चौक 16, एक में 0 करेंगे तो 0 ही आएगा और ये 4 छक्का 24, 4 शून्य शून्य ही होगा और 6 एकम 6 एंड 6 चौक 24। ठीक है, अब अगले स्टेप की ओर जाते हैं जहाँ पर हमने जो प्लस किया है यानी कि जो प्लस है, प्लस जो इसे करना है उसे प्लस कर लेते हैं। तो फिलहाल तो 16 का 16 ही लिखते हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4 और इन दोनों को करेंगे तो आएगा 40। छः में 0 करेंगे तो 6 एंड 24 का 24 लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इकाई इकाई को लिखेंगे एंड दहाई को हम कैरी कराएंगे। तो 16 में इकाई क्या है 6 और दहाई की संख्या में क्या है, दहाई में है 1 जो कैरी होगा यहाँ पर। तो 4 1 हो जाएगा 5 और 40 में 0 इकाई होगा एंड 4 कैरी होकर जाएगा 6 में कैरी होगा और ये हो जाएगा 10 और 10 का 0 और हासिल आया 1 यहाँ आएगा। तो ये 24 का हो जाएगा 25। हमें तो हम देख सकते हैं कि ऊर्ध्वतिरेक विधि कितना आसान विधि है। जो लोग ह्यूमन कैलकुलेटर होते हैं जिन्हें कहा जाता है, वो इसी विधि का उपयोग करते हैं और वे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप भी नेक्स्ट टाइम जब आपके पास समय ना हो तो आप इस मेथड का यूज़ करके आसानी से बड़ी से बड़ी डिजिट संख्या यानी कि 3 से 3 डिजिट की संख्या का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा।